I would say, who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserve 33%? Who's going to prevent them from doing it? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर Any member desiring to speak may do so after which the minister will reply. खुद 40 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए, किसी दूसरे ने कर दिया तो उसमें भी शर्तें जोड़ दो, रास्ते में पत्थर डाल दो और फिर उसी मुद्दे पर नैतिकता का भाषण भी दे दो। कांग्रेस की राजनीति का ये नया मॉडल नहीं है, ये दशकों पुरानी आदत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज कांग्रेस और उसके सहयोगी कह रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है, कोई आसमान टूट रहा है क्या? और अगर आरक्षण देना भी है तो ओबीसी कोटा के साथ दो, कोटा विद इन अ कोटा। सुनने में बहुत न्यायपूर्ण लगता है पर है नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस को ये मांग करने का नैतिक अधिकार है? क्योंकि इतिहास तो कुछ और ही कहता है। सच ये है कि ये बिल 40 साल तक अटका रहा और जिस समय सत्ता, समाधान और राजनीतिक ताकत सब कुछ कांग्रेस के पास था, तब ये पास ही नहीं हुआ। अब जरा 2010 पर चलते हैं। राज्यसभा में बिल पास हो गया, इतिहास बन सकता था, लेकिन उसी समय कांग्रेस के ही सहयोगी आरजेडी और समाजवादी पार्टी इस बिल को रोकने के लिए सड़क से संसद तक उतर आए। बिल छीना गया, फाड़ा गया, इनके सहयोगी सांसद टेबल पर चढ़ गए, मार्शल बुलाने पड़े। और वजह क्या थी? कोटा के अंदर कोटा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सुप्रीमो, वही लड़के हैं गलती हो जाती है वाले मुलायम सिंह जी ने इस बिल को ये कहकर खारिज कर दिया था, ये बिंदी लिपस्टिक वाली महिलाओं के लिए है और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं लालू यादव जी, जिनकी अपनी बेटी उनसे परेशान है, ने ये कहकर समर्थन नहीं दिया कि एलीट महिलाएं सारा फायदा ले जाएंगी। यानी बहस ये नहीं थी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, बहस ये थी कि कौन सी महिलाएं काबिल हैं संसद में जाने के लिए। छोटे बालों वाली, लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं थोड़ी होती हैं, उन्हें थोड़ी हक है किसी चीज का। यही है इनकी असली मानसिकता। कल भी यही थी, आज भी यही है और कल भी यही रहेगी, क्योंकि इन्हीं नेताओं के राजनीतिक वारिस इस बिल के खिलाफ न केवल नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं, बल्कि पिछले 2 दशक में देश में आए बदलाव का भी इन्हें शायद अनुमान नहीं है। अखिलेश यादव ओबीसी कोटा की बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी इसे गिमिक कह चुकी हैं, जिन्होंने उस समय बिल को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आज वही इसके ठेकेदार बने हुए हैं। और कांग्रेस, सोनिया गांधी ने क्रेडिट लेने की होड़ में इसे लेगेसी प्रोजेक्ट तो बताया, लेकिन जब बारी आई स्टैंड लेने की तो गठबंधन की मजबूरी विरासत पर भारी पड़ गई। राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में इसे लाया ही नहीं गया। सत्ता मोह, बस ये 2 शब्द ने तय कर लिया कि महिलाओं के अधिकार जाएं चूल्हे में। तब तो चूल्हे में ही जाते थे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर तो अमीरों के पास था ना। याद है रेणुका चौधरी का बयान? चलिए, याद ना हो तो ये देखिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। खैर, 4 साल तक बिल पड़ा रहा, लोकसभा में टेबल नहीं हुआ और 2014 आते आते वो अपने आप खत्म हो गया। ये सिर्फ विफलता नहीं थी, ये एक राजनीति का परिणाम था और ये राजनीति पैट्रियार्कल थी, रूढ़िवादी थी। कांग्रेस का संदेश साफ था, जब सत्ता और महिलाओं के अधिकार में से एक चुनना हो तो कांग्रेस सत्ता को चुनेगी। अब आज पर वापस आते हैं। आज वही लोग कह रहे हैं ओबीसी कोटा जोड़ो, तभी ये सही होगा। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है, संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में एससी और एसटी के लिए तो प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए संसदीय आरक्षण का कोई आधार ही नहीं है। तो कोटा के अंदर कोटा का मतलब क्या है जी? इसका मतलब है पहले एक नया संवैधानिक संशोधन लाओ, फिर उसे पास करवाओ, फिर उसे महिला आरक्षण में जोड़ो। यानी एक बिल नहीं 2 बिल, एक लड़ाई नहीं 2 लड़ाइयां, और दोनों के लिए 2/3 बहुमत।
ये मांग नहीं है, ये तो बिल को अटकाने की एक सोची समझी भूल भुलैया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में ओबीसी महिलाओं की इतनी चिंता थी तो 2010 में स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं लिया? अपने सहयोगी दलों के प्रेशर में आकर बिल टेबल ही नहीं किया आपने। तब ओबीसी की याद नहीं आई, आज अचानक क्यों आई याद? क्योंकि तब बिल रोकना था तो बिंदी लिपस्टिक तो बहाना था, आज बिल रोकना है तो ओबीसी का बहाना है। बहाना बदलता है, नियत नहीं। और यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। आज जिस ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, वास्तविकता ये है कि भारतीय राजनीति में ओबीसी नेतृत्व का सबसे बड़ा उभार पिछले कुछ वर्षों में ही दिखा है। देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। केंद्र सरकार में, राज्यों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आज पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो अचानक वही लोग रिप्रेजेंटेशन के नाम पर पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार का रुख साफ है, पहले 33% महिलाओं को संसद में लाओ, जो संवैधानिक रूप से संभव है वो करो, बाकी सुधार बाद में भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये अब नहीं होगा तो सेंसस पूर्ण होने तक रुकना होगा। पूर्ण होने के बाद इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन 2034 तक ही हो पाएगा। और ये बात समझना सबसे पहले जरूरी है कि आरक्षण लिंग के आधार पर है, ना कि जाति के। ऐसे में ओबीसी या एससी एसटी कहां से आया? लेकिन जो लोग हर बार शुरुआत को ही रोक देते हैं, वो समाधान नहीं चाहते, वो मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि उनके लिए महिलाएं अधिकार नहीं, राजनीतिक समीकरण है। और यही इस पूरी राजनीति का सबसे कड़वा सच है। 40 साल तक बिल रोको, फिर जब कोई और उसे पास करे तो उसमें नई शर्त जोड़कर फिर से रोकने की कोशिश करो। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये राजनीतिक सुविधा है। और शायद इसलिए भारत में महिला आरक्षण को कानून बनाने में संविधान से ज्यादा लड़ाई राजनीतिक मानसिकता से लड़नी पड़ी है।